अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हेयर। आज हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर है। बेसिकली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है? ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रीट को। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द क्लास, नंबर ऑफ़ कैंडीज़ इन अ पैकेट, नंबर ऑफ़ सूटकेसेस लॉस्ट बाय एन एयरलाइन। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और कंटिन्यूस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको मेजर करते हैं। ठीक है। हाइट ऑफ अ पर्सन, टाइम इन अ रेस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। ये तीनों चीज़ें क्या हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको मेजर करते हैं। ये डिफरेंस होता है डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में। उसके बाद देख लेते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्या है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिवोटेड टू स्टडी द डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर फंडामेंटली डिस्क्रीट रेदर देन कंटिन्यूस। ठीक है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक है लॉजिक या प्रपोजिशनल लॉजिक। ठीक है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रही होती है। वो जो भी डिक्लेयर कर रही होगी, हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। बस वो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कुछ डिक्लेयर कर रही हो। ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट ना हो कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या कोई हुक्म दिया जा रहा हो। बस ऐसी स्टेटमेंट हो कि जो कुछ डिक्लेयर कर रही हो, जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस अ preposition? If it is a preposition, determine whether it is true or false. हमारे पास एक ये स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ये कुछ डिक्लेयर ही कर रही है ना, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड हो रही है ना। हमने ये नहीं देखना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमने बस ये देखना है कि अगर स्टेटमेंट कुछ डिक्लेयर कर रही होगी तो हम कहेंगे कि ये एक प्रेपोजिशन है। अगर कोई स्टेटमेंट कुछ डिक्लेयर नहीं कर रही होगी तो हम कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन नहीं है। अब ये देखें, जो स्टेटमेंट है हमारे पास, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें कुछ डिक्लेरेशन दे रही है, हमें कुछ एक्सप्लेन कर रही है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि जो पेरिस है वो कैपिटल है फ्रांस का। दिस मेक्स अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड हैंस इज़ अ प्रपोजिशन। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो डिक्लेयर कर रही हो वो प्रपोजिशन ही होती है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेटिव है ना, तो अगर ये डिक्लेरेटिव है तो ये प्रपोजिशन भी है। और ये अब हमने दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है कि ये ट्रू भी है स्टेटमेंट या नहीं। डिक्लेयर तो इसने कुछ कर दिया, अब जो इसने डिक्लेयर किया है वो ट्रू है भी या नहीं। ठीक है। तो दिस प्रपोजिशन इज़ आल्सो ट्रू। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस अ प्रपोजिशन? इफ़ इट इज़ अ प्रपोजिशन, डिटर्मिन वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। कैन अली कम विद यू? ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है जो कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो क्वेश्चन हो या कोई ना कोई आर्डर हमें मिल रहा हो, वो कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही होती। ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट आई है ये एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कभी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होता। दिस इज़ अ क्वेश्चन नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड हैंस इज़ नॉट अ प्रपोजिशन। कोई भी स्टेटमेंट जो डिक्लेरेटिव होगी वही प्रपोजिशन होगी, और अगर कोई स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव ही नहीं है तो वो कभी भी प्रपोजिशन नहीं हो सकती। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें हुक्म दे रही है। ठीक है। हुक्मिया सेंटेंस जिनको कहते हैं ना, वो वाला है। टेक 2 एस्पिरिन्स। ठीक है। हमें कोई ना कोई हुक्म मिल रहा है, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो इम्पेरेटिव हो वो कभी भी डिक्लेरेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये भी एक प्रपोजिशन नहीं होगी।
उसके बाद है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब हमने इसको चेक करना है कि ये प्रेपोजिशन है या नहीं है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, x+4 इज़ ग्रेटर देन 9। अब हमने देखना है कि ये प्रेपोजिशन है या नहीं है। बिकॉज दिस इज़ ट्रू फॉर सर्टन वैल्यूज़ ऑफ x सच एज x इज़ इक्वल्स टू 6 एंड फॉल्स फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ x, इट इज़ नॉट अ प्रेपोजिशन। हमने बात की थी कि प्रेपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कुछ डिक्लेयर कर रही हो, ठीक है। वो हमारे पास कोई भी वेग चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर जो रिज़ल्ट हो ना, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जिससे वाकई हमें एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए। जैसे हम कहें इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसमें हमें अब कोई डाउट नहीं रह गया। वो स्टेटमेंट जो है उसने फुल्ली हमें एक्सप्लेन कर दिया है, डिक्लेयर कर दी है एक चीज़। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, ये हमारे पास जो एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई है कि जो हमें क्लियर रिजल्ट्स नहीं बता रही। अब ऐसा भी हो सकता है कि x के अंदर हम पुट करें कोई ऐसी वैल्यू, मीन्स जैसे हमने 6 पुट किया, तो फिर क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू हो जाएगी और फिर हम कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर हम x की जगह पे कुछ और पुट कर दें, ठीक है, जो ग्रेटर देन ना हो 9 से, ठीक है, बल्कि लेस हो जाए, 1 पुट कर दें तो ठीक है, तो वो क्या होगा, ये हमारे पास फाल्स रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन जो सर्टन वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो और सर्टन वैल्यूज़ के लिए फाल्स हो, वो कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होगी। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस अ प्रेपोजिशन, इफ़ इट इज़ अ प्रेपोजिशन डिटर्मिन वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अच्छा, आप देखें, एक चीज़ होती है नाउन, ठीक है, किसी जगह का नाम, कोई स्पेसिफिक नेम हो जिसका, ठीक है, और एक चीज़ होती है प्रोनाउन, ठीक है, वो हम किसकी जगह पे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, अब हमें नहीं पता कि ही कौन है, वो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नेम लिखा होता, जैसे अली इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, तो हमें पता लग जाता कि ठीक है, इस स्टेटमेंट ने कुछ डिक्लेयर कर दिया है, हमें कोई जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है वो कुछ डिक्लेयर कर रही है, हमें समझ आ रही है इस चीज़ की। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई है कि जिसमें हमें पता ही नहीं है कि ही कौन है। जिस तरह से इसके पहले हमने एग्जाम्पल की है एक एक्सप्रेशन की, तो हमें पता ही नहीं था कि वो एक्स क्या है। अगर तो वो एक्स गिवन होता तो फिर हम उसको कह सकते थे कि ठीक है ये प्रेपोजिशन है। लेकिन जब हमें एक्स का पता ही नहीं था तो हमने उसे डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रेपोजिशन नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी है कि अब हमें नहीं पता कि ही कौन है, तो जब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हमें मिल जाए जो प्रॉपरली डिक्लेयर ना कर दे कुछ, तो हम उसको कभी भी प्रेपोजिशन कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद है नोटेशंस। नोटेशंस क्या है, स्मॉल लेटर्स होते हैं जो प्रेपोजिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे कि लेट एक्स इज़ दिस, ठीक है, तो हम उसको कोई ना कोई जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको हम एक्स वाई जेड डिक्लेयर कर देते होते थे। उसी वजह से यहाँ पे भी इस तरह से ही है कि स्मॉल लेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे पी क्यू आर और एस, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, प्रेपोजिशंस। द स्मॉल लेटर्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द प्रेपोजिशनल वेरिएबल्स दैट इज़ वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट्स प्रेपोजिशंस, ठीक है। ये वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स हैं जो क्या कर रहे होंगे, जो किसी ना किसी प्रेपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रेपोजिशन इज़ ट्रू डिनोटेड बाय टी और 1 इफ़ इट इज़ अ ट्रू प्रेपोजिशन एंड फॉल्स डिनोटेड बाय एफ और 0 इफ़ इट इज़ अ फॉल्स प्रेपोजिशन। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी प्रेपोजिशन ट्रू है तो हम उसको किस से डिनोट करेंगे, टी से या फिर 1 से, और अगर हमारी प्रेपोजिशन फॉल्स है तो उसको एफ से डिनोट करेंगे या फिर 0 से डिनोट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशंस। हमारे पास प्रेपोजिशंस क्या हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर कनेक्टिव्स। इनको कनेक्टिव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये किसी दो प्रेपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करवा रहे होंगे। हमारे पास 6 कनेक्टिव्स हैं, 6 ऑपरेटर्स हैं। वो 6 ऑपरेटर्स कौन से हैं, नॉट
एंड और एक्सक्लूसिव आर, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। सबसे पहले देख लेते हैं निगेशन ऑफ अ प्रेपोजिशन। निगेशन का मतलब होता है नॉट, ठीक है। अगर हमारी एक प्रेपोजिशन है पी और उसकी ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, तो जब हम उसको निगेट करेंगे तो हम उसकी ट्रूथ वैल्यू को एफ लिख देंगे, ठीक है। ये होती है चीज़ निगेशन। लेट पी बी अ प्रेपोजिशन, द निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है, इज द स्टेटमेंट दैट इट इज़ नॉट द केस दैट पी। निगेशन का क्या मतलब होता है कि जो एक प्रेपोजिशन हमारे पास मौजूद है, अगर हम कहें कि इसको हमने निगेट कर दिया तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट द केस दैट पी, कि जो आपने पी लिखा है उसके अपोजिट जो चीज़ आप लिखेंगे उसको आप कहेंगे कि ये पी का निगेशन है। इसको नॉट पी इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ पी नॉट पी इज़ द अपोजिट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, कि जो निगेशन है वो किसका अपोजिट होगा, जिस चीज़ को हम निगेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी से आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। फाइंड द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। हमारे पास एक प्रपोजिशन है टुडे इज़ फ्राइडे, ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब जब हमने इसको निगेट करना है तो हमने इसको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, दैट इट इज़ नॉट द केस दैट पी, ठीक है। द निगेशन इज़ इट इज़ नॉट द केस दैट टुडे इज़ फ्राइडे। तो हम इसको किस तरह से निगेट करेंगे, इसका निगेशन लिखेंगे, नॉट पी का सिंबल पहले लगाएंगे और फिर हम कहेंगे टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, क्योंकि हमने प्रपोजिशन पी को निगेट करना था। हमारे पास प्रपोजिशन क्या थी, पी, टुडे इज़ फ्राइडे। तो जब हमने नॉट पी लिखना है तो हम कहेंगे टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। निगेशन की एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। राइट द निगेशन ऑफ 6 इज़ नेगेटिव। ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है, जब हमने इसको निगेट करना है, इसका अपोजिट करना है, तो वो क्या होगा, इट इज़ नॉट द केस दैट 6 इज़ नेगेटिव, या फिर हम कहेंगे 6 इज़ नॉन नेगेटिव। उसके बाद ट्रूथ टेबल ड्रा कर लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेटर, ठीक है। पी हमने लिखा, इसकी वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। जब हमने इसको निगेट किया, निगेशन क्या है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो जब हमने प्रपोजिशन पी को निगेट करना है तो हम कहेंगे अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो निगेशन में फॉल्स हो जाएगी। अगर पी की, प्रपोजिशन पी की वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हम कहेंगे कि जब हम इसको निगेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर हमने देख लिया, निगेशन। सेकंड ऑपरेटर हमारा है एंड को कंजक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। लेट पी एंड क्यू बी द प्रपोजिशंस, मतलब कि पी और क्यू कोई सी भी दो प्रपोजिशंस हैं, हमने इनको सिंबल्स ये वाले दे दिए पी एंड क्यू, ठीक है। द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस इज़ द प्रपोजिशन पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू को किस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। द कंजक्शन P and Q is true when P and Q both are true and is false otherwise, कि जो हमारे पास दो प्रपोजिशंस हैं P और Q, ये कब ट्रू होंगी, जब ये दोनों ट्रू होंगी, वरना फॉल्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द कंजक्शन ऑफ प्रपोजिशंस P एंड Q। हमने कंजक्शन फाइंड करनी है इन दो प्रपोजिशंस की, मतलब कि एंड फाइंड करना है इन दोनों प्रपोजिशंस का। टुडे इज़ फ्राइडे और क्यू हमारे पास क्या है प्रपोजिशन, इट इज़ रेनिंग टुडे। अब जब हम इन दोनों प्रपोजिशन को एंड अप्लाई करना है इन पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में एंड लगा देंगे, ठीक है। द कंजक्शन इज़, इस तरह से इसे डिनोट करेंगे और लिखेंगे टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको एंड अप्लाई कर दिया इस पर। उसके बाद ट्रूथ टेबल देख लेते हैं एंड का। इसमें क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर होंगे। पहले जब हमने निगेशन को देखा था तो हमने कहा था ये यूनरी ऑपरेटर पे है, क्योंकि निगेशन हम सिर्फ एक ऑपरेशन पे परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ एक प्रपोजिशन पे अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स को लेंगे, क्योंकि हमने दो प्रपोजिशंस को यूज़ किया हुआ है, पी को भी और क्यू को भी। पहले हम ट्रूथ टेबल ड्रा कर लेंगे, पी की ट्रूथ वैल्यूज़ लिख लेंगे और फिर
Q की ट्रूथ वैल्यूज़ लिख लेंगे और फिर हमने फाइंड करना है P एंड Q। हमने बात की कि P एंड Q या P कंजक्शन Q कब ट्रू होगा, व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। अब देखें, जहाँ पे हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, और Q की ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू। अब ये दोनों ट्रू हैं, इस वजह से P एंड Q भी ट्रू होगा और बाकी सारे केसेस में फॉल्स होगा। उसके बाद थर्ड कनेक्टिव को देख लेते हैं। थर्ड कनेक्टिव हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन या फिर आर। लेट P and Q be the prepositions. The disjunction of P and Q denoted by this is the preposition P or Q. ठीक है, इस तरह से इसे प्रोनाउंस करेंगे। The disjunction P or Q is false when both P and Q are false and is true otherwise. के मतलब जो दो हमारे पास prepositions हैं P और Q, इसका फॉल्स रिजल्ट कब आएगा, जब दोनों P और Q फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू ही आएगा। फाइंड द डिस्टिंक्शन ऑफ द प्रपोजिशन P एंड Q वेयर। हमने कहा हमारे पास एक प्रपोजिशन है P, वो उसकी क्या वैल्यू है, टुडे इज़ फ्राइडे, और Q है क्या है हमारे पास, इट इज़ रेनिंग टुडे। जब हमने इस पे डिसजंक्शन अप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे, इनके दरमियान में और लगा देंगे। टुडे इज़ फ्राइडे और इट इज़ रेनिंग टुडे, इन दोनों प्रेपोजिशंस में से एटलीस्ट एक का ट्रू होना मस्ट है, तब हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट आएगा। और अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। देख लेते हैं ट्रुथ टेबल को। बाइनरी ऑपरेटर ही यूज़ होंगे, दो ऑपरेटर्स ही यूज़ होंगे, ठीक है, P एंड Q, ठीक है। इनका जब हमने ट्रुथ वैल्यूज़ इनकी लिख ली, ये तो सबकी सेम ही होंगी P और Q की, ठीक है। और जब हम इस पे R अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ट्रू आएंगी जब तक P और Q दोनों फॉल्स ना हो जाएं, ठीक है। फर्स्ट रो में देखें P और Q दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आया। अब देखें P ट्रू है और Q फॉल्स है, लेकिन P तो ट्रू है ना, इन दोनों में से एक का ही ट्रू होना मस्त था ना, तो क्या आएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे Q ट्रू है तो तब भी आंसर ट्रू आ जाएगा, लेकिन जब दोनों फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा।